राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर विवाद जारी है। टिप्पणी के बाद से संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर लिखित माफी भी मांगी, लेकिन अब तक ये विवाद शांत नहीं हुआ। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपनी मांग पर अड़ी हुई है। सारा विवाद राष्ट्रपति शब्द को लेकर हो रहा है। ऐसे में सवाल राष्ट्रपति शब्द की उत्पत्ति और उसके प्रयोग पर भी उठने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर देश के राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्रपति ही क्यों कहा जाता है, तब भी जब इस पद पर कोई महिला आसीन हो। इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसका इतिहास क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश के शासक के लिए अमेरिका में शुरू हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन को पहली बार प्रेसिडेंट कहा गया। ये शब्द फ्रेंच और लैटिन शब्दों के मिले जुले प्रभाव से बना है। इसके दो अर्थ हैं: अध्यक्षता करने वाला यानी कि किसी सभा या इस तरह के प्रोग्राम को चलाने वाला सर्वोच्च शख्स, या फिर कमांड करने वाला। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल किसी देश के संदर्भ में सर्वोच्च सियासी स्थिति के लिए होता है। अमेरिका की तरह दुनिया में जहां लोकतंत्र शुरू हुआ, वहां देश में शीर्ष पद पर आसीन शख्स को प्रेसिडेंट कहा जाने लगा। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाए जाने के बाद भी राजा और रानी को ही प्रतीकात्मक तौर पर शीर्ष स्थिति पर माना गया, तो वहीं लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए इफेक्टिव राष्ट्राध्यक्ष को प्राइम मिनिस्टर कहा गया। आमतौर पर कभी ब्रिटिश राज्य के तहत रहे देशों में सही यही सिस्टम चलता था। लिहाजा कॉमनवेल्थ संगठन के वो देश जो क्वीन को अपना संवैधानिक प्रमुख नहीं मानते, वहाँ शीर्ष पद पर प्रेसिडेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है और देश का राजकाज चलाता है। भारत में भी राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है, जबकि मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आजादी से पहले संविधान सभा में राष्ट्रपति शब्द को लेकर चर्चा हुई थी। तब भी कहा गया था कि अंग्रेजी में प्रेसिडेंट तो ठीक है, लेकिन हिंदी में राष्ट्रपति शब्द सही नहीं होगा। यह चिंता भी जाहिर की गई थी, अगर कोई महिला इस पद पर आसीन होगी तब उन्हें क्या कहा जाएगा। जुलाई 1947 में राष्ट्रपति शब्द की जगह राष्ट्रनेता या राष्ट्रीय कर्णधार जैसे शब्दों का सुझाव प्रेसिडेंट के हिंदी रूपांतरण के तौर पर किया गया था। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई है। ये मामला एक कमेटी को सौंप दिया गया। बाद में तय हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हिंदी में राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। दिसंबर 1948 में फिर इस पर बहस शुरू हुई है। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके लिए कई भाषाओं के शब्दों को साथ करके हिंद का एक प्रेसिडेंट को संविधान मसौदा में रखने का सुझाव दिया। अंग्रेजी के ड्रॉप में इसे प्रेसिडेंट ही रखा गया और हिंदी के मसौदे में हिंद का एक प्रेसिडेंट के तौर पर निरूपित किया गया, जहां हिंद का इस्तेमाल देश के प्रेसिडेंट और प्रयोग देश के शीर्ष पद पर किया गया। हालांकि इस पर भी सहमति नहीं बन पाई, तो हिंदी के मसौदे में इसे प्रधान लिखा गया और उर्दू के ड्राफ्ट में सरदार। संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने भी इस मसले को उठाया। उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए द चीफ एग्जीक्यूटिव और राष्ट्रीय का प्रधान शब्दों का प्रयोग का सुझाव दिया। इस पर सहमति नहीं बन पाई। अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में प्रेसिडेंट और हिंदी में राष्ट्रपति पद शब्द पर मोहर लगाई। तो वहीं प्रतिभा पाटिल के रूप में जब देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिली, तब भी इसको लेकर विवाद हुआ था। कई लोगों ने राष्ट्रपति शब्द को लेकर सवाल किए थे। तब प्रतिभा पाटिल ने बहस को ज्यादा भाव नहीं दिया। उन्होंने ये कहकर विवाद शांत करा दिया था कि वह राष्ट्रपति की कहलना पसंद करेंगी। तभी बहस वहीं थम गई थी। राष्ट्र तब तक तो ठीक था, विवाद पति शब्द को लेकर है। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं पति शब्द का अर्थ स्वामी या मालिक होता है। कई पौराणिक किताबों में प्रजापति, वाचस्पति, भूपति जैसे शब्द मिलते हैं। अगर पति शब्द का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां मालिक के तौर पर किसी शख्स को दिखाना है, तो करोड़पति और लखपति जैसे शब्द भी इसी तरह के हैं। करोड़ों के मालिक या मालकिन को करोड़पति ही कहा जाता है। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान एक चैनल के पत्रकार ने उनका बयान दिया। अधीर से मीडिया ने पूछा कि आप राष्ट्रपति भवन जा रही हैं, पर जाने नहीं दिया गया। तब उन्होंने कहा कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरी जुबान फिसल गई थी, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। सत्ताधारी दल तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, उनसे ही माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ तीखे बोल बोले हैं। अधीर रंजन और सोनिया गांधी को राष्ट्रपति और देश से माफी मांगने को कहा गया। वहीं स्मृति ने कहा कि आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने को कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।